हे क्योरेस, कैसी हो यार आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस, पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि कलिया की बात ही सुन के तो मानो कंची को बहुत ही गुस्सा आ जाती और गुस्से से कहती, खबरदार कलिया, अगर फिर से उसके बारे में और एक लफ्ज़ भी बोला ना तो मैं तेरी ज़बान खींच लूँगी, समझे। तो कंची ऐसे बोलकर ना कलिया को मारने के लिए थोड़ा आगे बढ़ने वाली होती कि तभी उस बुजुर्गों ने ना कंची को रुक लेती और कहती, रुक जाओ कंची, क्या कर रही हो तुम और ये सब तुम्हारे बारे में क्या सुन रही हो। हाँ देखो, हम तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, वो भी बचपन से। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, इस टॉल की सबकी भलाई करती हो, सबके बहुत अच्छे से ध्यान रखती हो, इसलिए हम भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, तुम्हें प्यार करती हूँ। पर आप छी, सच सच बताओ ये लड़की कौन है और तो ये लड़की तुम्हारे साथ क्या कर रही है। हम तुम्हें बचपन से जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि तुम्हारी इस दुनिया में कोई नहीं है। तो फिर ये लड़की कहाँ से आई? तुम्हारी कोई रिश्तेदार है, कोई कजिन है, कोई फ्रेंड है, या फिर कौन है जो तुम्हारे साथ रह रहा है? हाँ, क्या तुम्हें सच में कुछ नहीं पता इस टॉल के रूल के बारे में या के नियम के बारे में जो काफ़ी सालों से चल रहा है, या फिर कभी कोई तुम्हें कुछ नहीं बताया इस रूल के बारे में, इस नियम के बारे में? हाँ, अगर कुछ पता था तो हमें तुरंत इस लड़की के बारे में तुम्हें बताना चाहिए था, लेकिन तुम कुछ नहीं बताया। सच में तुम बहुत बड़ी गलती कर दी कंची, तुम बहुत बड़ी गलती कर दी। पता है तुम्हें, इसके लिए तुम्हें सजा भी मिल सकती है। हाँ, तो मानो उन लोगों की बातें सुन के कंची अपना साड़ी झुका ली थी, क्योंकि उसे सच में इस रूल के बारे में या के नियम के बारे में सब कुछ पता था। पर फिर भी वो जानबूझ के ऐसा किया, वो जानबूझ के नियम कानून कुछ नहीं माना, इसलिए वो अपना गलती मान के अपना सार झुका ली थी। और इधर कलिया, वो तो कंची की हालत देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी, मानो एक तरह की मजा ले रही थी। और तो और बेचारी कंची भी क्या ही करती। हाँ, ये बात सच है कि कंची थोड़ा गलती की, और उसकी गलती ये थी कि उसे सबको बताना चाहिए था। और सबका मतलब क्या, मानो यहाँ की जो बुजुर्ग लोग थी ना, शायद उन लोगों को कि उसके घर पे कहीं से एक अनजान लड़की आई है और वो लड़की उसके साथ ही रह रहा है, बस यही। और कंची यह बात भी अच्छे से जानती थी कि अगर कंची यह बात उन लोगों को बता दी थी तो उन लोगों ने उस लड़की को ले जाके कोई भी या फिर किसी भी आदमी के साथ ज़बरदस्ती उस लड़की को शादी करा दी थी, चाहे उस आदमी अच्छा हो और बुरा हो, यंग हो और बुढ़ा हो, या फिर जुआरी क्यों ना हो, क्योंकि उन लोगों को उस लड़की से या फिर अच्छा बुराई से कोई मतलब नहीं था, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। और क्या बोलूँ, उन लोगों को तो बस मतलब था सिर्फ शादी से। कोई भी लड़की हो, बस किसी के साथ उस लड़की की शादी करा दो, जैसे शादी होने से सब कुछ सॉल्व हो जाएगी, सारी की सारी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, कभी और कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। लेकिन क्या बोलूँ, उन लोगों को कौन समझाए और कैसे समझाए कि ऐसे शादी होने से प्रॉब्लम कभी ख़त्म नहीं होता, उल्टा प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है यार। क्या बोलूँ, कंची काफ़ी देर तक अच्छे से उन लोगों की बातें सुनते रहती है, और इतने में ही उन लोगों की बातें जाती और चिल्लाने की आवाज़ सुन के मानो वहाँ पे काफ़ी लोग आ जाती है। तो उन लोगों के साथ साथ कंची की चाची और मानो उसकी जो एक दोस्त होती है ना, जो कंची की हर बात मानती है, तो मानो वहाँ पे वो भी आ जाती। मतलब टॉल की आधा से भी ज़्यादा लोग आ जाती, ऐसा लग रहा था। कि तभी कंची कहती, सॉरी चाचा, शायद सच में मुझसे गलती हो गया। कि तभी कलिया कहती, क्या तुझे लगता है तू शायद गलती की? इसकी मतलब तू मानती नहीं कि तू सच में गलती की? देखा चाचा, ये क्या बोल रही है, सुना आप सबने? क्या इसे पता नहीं था या फिर जान के भी अनजान बन रहा है कि हमारी टॉल में हमारी फैमिली के अलावा, कोई रिश्तेदार के अलावा कोई लड़की एक अनजान लड़की के साथ नहीं रह सकती? और ये नियम, ये रूल आज से नहीं काफ़ी सालों से चल रहा है, और फिर भी
इस लड़की इतने दिन से इस लड़की के साथ रह रहा है, क्यों रह रहा है? आखिर इन दोनों की रिश्ता क्या है? हाँ, तो कलिया ऐसे बोलकर ना थोड़ा धीरे से कंची के पास आके कहती, क्या तुम दोनों के बीच में भी वैसा वैसा कुछ चल तो नहीं रहा है? हाँ, ओह शिट, मैं भी ना, अरे कोई ना, चलेगा, दोनों लड़की है ना, और दोनों के बीच कुछ है भी है ना, तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा चलेगा। तो कलिया की बात सुन के तो मानो कंची को बहुत गुस्सा आ जाती और गुस्से से उसे घूरते हुए कहती, मैं सब जानती हूँ, मुझे सब पता है कि सारी की सारी तेरी की आधारा, तो इन लोगों की मेरे खिलाफ कान भरी ना, तो इन लोगों को यहाँ पे ले आया। पर एक बात अच्छे से याद रखना, तेरी ये सपना ना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि तेरी ये सपना मैं कभी पूरा होने ही नहीं दूंगी, समझी ना मेरी बात? जिस पे कलिया हंसते हुए कहती, अरे पागल, वो तो सबको अभी पता चल जाएगा, है ना, तू बस देखते जा। हाँ, तो मानो ऐसे ये दोनों फिर से आर्ग्यू करने लग जाती, जिस पे उन लोगों को बहुत गुस्सा आ जाती और गुस्से से चिल्ला देती कि चुप हो जाओ तुम दोनों। और कंची, तुम सच सच बताओ कि असली बात क्या है? क्यों तुम हमें इस अनजान लड़की के बारे में नहीं बताया? छुपाया क्यों? पता है ना, इसके लिए तुम्हें सजा भी मिल सकती है। तो उन लोगों की बातें सुन के पता नहीं क्यों कंची थोड़ा शांत हो जाती और फिर कहती, हाँ मुझे पता है, मैं सब जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि इसकी सज़ा है कि अगर कोई ऐसी बात छुपाती है तो उसे स्टॉल छोड़ना पड़ती है या फिर आप लोग उसे यहाँ से निकाल देती है। लेकिन चाचा, मैं आप लोगों को इस लड़की के बारे में क्या ही बताती, और अगर कुछ बता भी देती तो आप लोग क्या करती? कोई बुढ़ा के साथ या फिर किसी गलत आदमी के साथ इस बेचारी लड़की की शादी करा देती, है ना? तो कंची की बातें सुन के उनमें से एक बुजुर्ग आदमी ने कहती, हाँ हाँ करा देती, क्योंकि यही स्टॉल की रूल है, नियम है, और ये सब मानती है, तो अब तुम लोगों को भी मानना पड़ेगा, समझी तुम? तो उनकी बातें सुन के कंची कहती, हाँ हाँ चाचा, मुझे सब पता है, मैं सब कुछ जानती हूँ, पर फिर भी अगर मैं इस लड़की के बारे में आप लोगों को सब कुछ बता भी देती, तब भी आप लोग इस लड़की की शादी कैसे कराती और किससे कराती, जबकि इस लड़की को इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसके घर कहाँ है इसकी पता किया, और तो यहाँ तक कि इसे तो इसके नाम तक नहीं याद, तो फिर आप लोग इसकी शादी कैसे कराती? हाँ बताइए, और किससे कराती? किस पागल ने इस पागल जैसी लड़की को शादी करती, जबकि उसे अपने बारे में कुछ नहीं पता, कुछ नहीं याद, और आप लोग भी ये जान के क्या ही करती? इसलिए मैंने इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बोला, किसी को कुछ नहीं बताया, और अगर फिर भी आप लोगों को लगती कि मैं ये बात छुपा के कोई गलती की, तो आप लोग जो भी सज़ा दोगी ना, मुझे मंजूर है, मुझे किसी पर कोई शिकायत नहीं रहेगी। तो मानो कंसी ऐसे बोल के सबके सामने अपने सार झुका के खड़ी हो जाती, जैसे मानो कंसी बहुत ही बड़ी गलती की या फिर कोई किलर या मर्डरर हो। और इधर मधु बेचारी वो भी क्या ही करती, वो भी इस सिचुएशन को देख के मानो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती और ऐसे ही सोचने लग जाती कि यार मेरे लिए उस कंची की ये हालत हुई है, मेरे लिए उसे इतना कुछ सहना पड़ रहा है। और इधर कंची की बातें सुन के उनमें से एक अच्छा और बुजुर्ग आदमी ने कहती, ये तुम क्या कह रही हो कंची, किस लड़की को अपने बारे में कुछ नहीं पता, इसकी नाम क्या है और ये कहाँ से आई, क्या ये सच है? और तभी उनमें से और एक आदमी ने कहती, हाँ तो इसमें क्या हो गया, इसकी याद नहीं है तो नहीं है, पर इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम हमें बता देती तो हम किसी से इस लड़की की शादी करा देती ना, तुम्हारे साथ तो नहीं रहना पड़ता। प्रॉब्लम तो यहाँ पे, प्रॉब्लम तुम्हारे साथ रहने से, समझे तुमने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती। तुम सब कुछ जान के भी हमें कुछ नहीं बताया, तुम सब कुछ छुपाया, जबकि यहाँ की सब हमारे बात मानती है, रूल मानती है, वो भी आज से नहीं काफ़ी सालों से। माना जब एक घटना घटी थी तब ये रूल हुआ, ये नियम हुआ, और तब से आज भी सबकी सब
यही रूल मानती है, यही नियम मुताबिक चलती है, समझी तुम? तो मानो वहाँ पे ऐसे ही सबकी सब बातें कर रही थी कि तभी वहाँ पे आ जाती है हमारी प्यारी सी कंची की दोस्त। वो अच्छे से सबके बीच मानो वो आके कंची के पास खड़ी होती और फिर कहते, हाँ चाचा अब सही कहा, तब यही रूल हुआ था, यही नियम हुआ था, अब बिल्कुल सही कहा। तो वो ऐसे ना मानो सबकी भेजी चल चल के बात ही कर रही थी और फिर कहते, अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना कि आप लोगों को इतनी साल पुरानी बात भी कितनी अच्छे से याद है ना। पर चाचा आपको सब कुछ याद है, पर क्या यह बात भी याद है ना कि इस रूल और इस नियम के साथ साथ और भी कुछ रूल और भी कुछ नियम हुआ था, क्या आप लोगों को वो सब भी याद है ना? और हाँ, इतनी रूल और इतनी नियम के बीच में भी एक बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल भी हुआ था, क्या अभी तक आप लोगों को वो नहीं याद आया? तो क्या बोलूँ यार, कंची की इस दोस्त की बात ही सुन के तो मानो वहाँ की सब एकदम से शॉक्ड हो जाती, हैरान हो जाती कि यार ये लड़का क्या बोल रही है और तो और क्यों बोल रही है। और सच में वो जो बात बोल रही थी ना, वो बात मानो सच में उस 2-3 बुजुर्ग आदमी अलावा इस बात के बारे में, इस रूल के बारे में, इस नियम के बारे में, इस टॉल को किया मानो किसी को कुछ नहीं पता था, क्योंकि ये काफ़ी साल पहले की बात है। और तो और ये जो बात के बारे में कंची की दोस्त बोल रही थी ना, इस बात के बारे में, इस रूल के बारे में तो मानो इस बुजुर्ग लोगों को भी नहीं पता था। पर मानो 4-5 साल पहले की बात है, जो 2 लड़कियां सुसाइड किया था ना काफ़ी साल पहले, मानो उस 2 लड़की की फैमिली के आदमियों ने एक दूसरे की फैमिली पर आरोप लगाकर जो केस या जो मामला की थी ना, उसी केस की फाइल के साथ साथ उस 2 लड़की की सुसाइड रिपोर्ट भी आ जाती है ना इस टॉल में। और मानो अचानक तभी पता चलता कि उस दोनों लड़की की फैमिली तो कब की यहाँ से जा चुकी है मानो इस टॉल छोड़ के। तो अब मानो उस सारी की सारी रिपोर्ट, सारी फाइल्स वगैरह अब जाए तो जाए कहाँ, इसलिए वो सारी की सारी फाइल, सारी रिपोर्ट इस टॉल की जो बुजुर्ग लोग होती है ना उन लोगों के पास चले जाती। और उस फाइल्स वगैरह, उस रिपोर्ट वगैरह जैसे ही उन लोगों के हाथ में लगती है ना, तो उन लोग तो मानो बहुत ही ज़्यादा घबराने लग जाती और तुरंत दिखने लगती कि तभी उन्हें पता चलता, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ डॉक्टर की रिपोर्ट और किस मामला की फाइल से नहीं था, साथ साथ और एक फाइल्स था जहाँ पे साफ साफ लिखा था कि अगर कभी भी 2 लड़कियाँ अपनी मर्जी से एक दूसरे को काफ़ी हद तक पसंद करती है, अपने दिल से भी उसे ज़्यादा प्यार करती है, या फिर सारी ज़िंदगी के लिए दोनों एक दूसरे की लाइफ पार्टनर बनना चाहती है, तो पहले हमें देखना होगा कि क्या उन दोनों में से किसी को भी एक दूसरे के साथ देने के लिए, एक दूसरे के साथ रहने के लिए, सारी ज़िंदगी साथ में गुजारने के लिए क्या किसी के पास एबिलिटी है क्या? या फिर मानो लाइफ में कभी ना कभी हर लड़कियाँ अपनी खुद की बच्ची के मुँह से मम्मा या पापा ज़रूर सुनना चाहती है, उन लोगों की ज़रूर दिल करती है कि उनमें से कोई भी अपने पार्टनर के साथ साथ मानो खुद की खुशी के लिए, अपने पार्टनर की खुशी के लिए, उनकी इच्छाई के लिए क्या इतनी खर्चा करके IVF मतलब वो जो टेस्ट ट्यूब करके कोई भी बच्चा ले सकती है ना, क्या इनमें से कोई भी ऐसे बच्चा कर सकती है? अगर कर सकती है मतलब बच्ची की या फिर अपने पार्टनर की, मानो दोनों की अच्छे से देखभाल करती है, अच्छे से ज़िंदगी गुजारने की वादा कर सकती है, अगर सब कुछ करने की दोनों में से किसी को भी एबिलिटी है तो हमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर दोनों लड़की में से किसी को भी कोई एबिलिटी नहीं रहेगा तो उन दोनों की प्यार कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगी, दोनों के प्यार बीच में हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और गाइस, आप लोगों को क्या लगता है, सिर्फ प्यार मिलने से ही ज़िंदगी गुजार जाएगी
नहीं यार, प्यार के बीच में भी पैसा की हमें सख्त ज़रूरत होती है। वैसे ही जैसे पैसा वाला ज़िंदगी अच्छे से नहीं गुजरेगी, बिल्कुल वैसे ही अच्छा पार्टनर वाला अच्छा प्यार करने वाला कहीं ना कहीं हमारी सब कुछ हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। हमारी सपना, हमारी इच्छाएं, हमारी आशा कभी पूरा नहीं होगा। हम बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है सिर्फ प्यार या सिर्फ पैसा नहीं, साथ साथ सब कुछ चाहिए। जिस तरह हमें प्यार की ज़रूरत है, उसी तरह हमें पैसा को भी ज़रूरत है यार। और नहीं तो मानो सब कुछ गई, क्योंकि यही सास है यार। आप मानो या ना मानो, ये बिल्कुल सास है। और गाइस, अगर मेरी बातों पे थोड़ा भी किसी को भी शॉक्ड है तो प्लीज़ एक बार अपने बॉयफ्रेंड को या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को थोड़ा ट्राई करके तो देखो, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा। खैर, ये रूल भी तभी हुई थी मानो उसी पंचायत में सब रूल नियम के साथ साथ इस नियम भी तभी हुई थी, वो भी काफ़ी साल पहले। लेकिन उस बुजुर्ग लोगों ने मानो अपने सम्मान के लिए, इस स्टॉल की इज्जत के लिए ये बात सबसे छुपाया था और सिर्फ सामने ले आई थी यही बात की यही रूल हुआ था कि कोई भी एडल्ट लड़की अनजान लड़की के साथ या फिर हो सकती है वो अपने फ्रेंड या फिर कोई दोस्ती क्यों ना हो, वो कभी भी और किसी के साथ नहीं रह सकती, मतलब किसी के साथ नहीं। और अब असली बात यह है कि मानो इतनी बड़ी बात जो इस स्टॉल में किसी को नहीं पता, सिर्फ उस 2-3 बुजुर्ग लोगों के अलावा। पर कंची की दोस्त ये बात कैसे जानती है? और अगर जानती भी है तो इतने दिन वो भी छुपाया था क्यों? लगता है वो अपने दोस्त, मेरा मतलब कि शायद वो कांची के लिए यह बात सबके सामने ले आया, क्योंकि उसे लगती कि शायद कांची मधु को प्यार करती है, उसे पसंद करती है, इसलिए। और बात यह है कि वो कैसे जानती है, क्योंकि जब ये रिपोर्ट्स वगैरह, इस फाइल वगैरह इस स्टॉल में आई थी ना, तब कांची की दोस्त थी उन लोगों के पास इस फाइल्स वगैरह पहुंचाया था। और जब वो उस फाइल्स वगैरह उन लोगों के पास पहुंचा कर जाने लगती है ना, कि तो भी उसे लगती है कि यार क्यों ना थोड़ा पानी पी के चलती हूँ। तो ऐसे बोल के ना वो उन लोगों को भूलने वाली होती पानी पीने की बात। और तो भी वो नोट करती कि तीनों की तीनों बहुत ही घबरा हुआ है, तो मानो वो उन लोगों को कुछ नहीं बोलती, वो खुद ही पानी डाल के ना अकेली पीने लग जाती। और उस तीनों की तीनों बुजुर्ग लोग उस पैकेट को तुरंत खुल के ना वहाँ पे जो लिखा था वो पढ़ने लग जाती, जिस पे पीछे से कांची की दोस्त वो सब कुछ सुन ली थी। और उस तीनों में से मानो किसी को भी थोड़ा भी बनक नहीं लगती कि कोई पीछे से भी इतनी इम्पोर्टेंट बात सुन भी सकती है। पर ये बात वो भी आज तक किसी को भी नहीं बताया था। पर आज जब अपने दोस्त की बात आई थी तो कैसे चुप रह ली थी, इसलिए वो कंची के पास आके खड़ी होती, कंची के साथ देने लगती और फिर कंची के शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहती, अरे इट्स ओके, तेरी कोई गलती नहीं है। और अगर तो उसे पसंद करती है, उससे प्यार करती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हूँ ना, सब कुछ सॉल्व कर दूँगी, ओके। तो फिर कंची धीरे से कहती, अरे यार पागल है क्या, तू क्या सॉल्व करेगी? हाँ, अरे तुझे किसने बताया कि मैं उसे पसंद करती हूँ, मैं उसे प्यार करती हूँ? हाँ, अरे मैं उसे कोई प्यार नहीं करती, कोई पसंद नहीं करती, तो प्रॉब्लम की कोई बात ही नहीं है, समझे ना? तो कंची की बात सुन के तो मानो उसकी दोस्त तो थोड़ा शॉक्ड हो जाती, थोड़ा हैरान हो जाती कि यार ये अब क्या क्या कह रही है? हाँ, अरे तुझे पता भी है कि तू ये क्या कह रही है? हाँ, अगर तू अब ये बोलेगी कि तू उसे पसंद नहीं करती, उसके साथ नहीं रहना चाहती, तो तुझसे दूर चले जाएगी, तेरे साथ तेरे घर पे और कभी नहीं रहेगी, तुझे पता है ना? और फिर कोई घटिया या कोई कमीना उसे शादी कर लेगी, तब तो क्या करेगी? और तब उसे क्या होगा? क्या उसकी अच्छी बुराई से तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा?
तुझे कोई तकलीफ नहीं होगा। तो अपने दोस्त की बातें सुन के कंची थोड़ा हैरान होके मधु की तरफ देखती और मधु ऐसे ही ना खड़ी होके एकदम मासूम बच्ची की तरह रो रही थी। और फिर भी पता नहीं क्यों कंची मधु के फेस की तरफ देखते हुए कहती, अरे नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे कोई दुख भी नहीं होगा यार। अगर ये मुसीबत मेरे सर से, मेरी ज़िंदगी से हट जाए ना तो मुझे सुकून मिलेगी, मुझे चैन मिलेगी, समझे? तो चल जाए यहाँ से। तो मानो कंची और उसकी दोस्त ऐसे बातें करने लग जाती कि तभी एक बुजुर्ग आदमी ने कहती, क्या क्या कहना चाहती हो तुम, थोड़ा साफ साफ बोलो ना। जिस पे कंची की दोस्त कहती, देखिए चाचा, मैं आप लोगों के साथ कोई झगड़ा नहीं करना चाहती हूँ। जैसे आप लोगों को सब कुछ पता है ना, वैसे मुझे भी सब कुछ पता है, उस रूल, उस नियम के बारे में सब कुछ। और आप बातें हैं कि अगर मेरी दोस्त उस लड़की की साथ देना चाहती है, उसके हाथ थामना चाहती है, तो आप लोग उससे बिल्कुल नहीं रुक सकती। अगर मेरी दोस्त को उस रूल हिसाब से सारी एबिलिटी है तो कि तभी उनमें से और एक आदमी हंसते हुए कहती, अरे क्या बोल रही है, पागल है क्या? अरे तेरी दोस्त की है ही क्या? कुछ नहीं है, एक गुंडी है, गुंडी। वो कैसे एक लड़की की एबिलिटी उठा पाएगी? हाँ, और खुद की बच्चा तो काफ़ी दूर की बात है। हाँ। तो उनकी बातें सुन के तो मानो कंची को अपने दोस्त पे मानो बहुत गुस्सा आ जाती है और गुस्से से अपने दोस्त को घूरते हुए कहती, तू क्या चाहती है? मेरी मजाक बनाना चाहती है सबके बीच? हाँ, तुझे पता है ना कि मैं निःस्व हूँ, मैं अनाथ हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तो कि तभी उसकी दोस्त अपनी आंखों से इशारा करती कि देख कौन आया पीछे। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे और देखते हो इसके आने वाला पार्ट में क्या होने वाला। तब तक के लिए यार टाटा बाय बाय। पर हाँ यार, जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके, टाटा एंड बाय बाय। और हाँ गाइस, प्लीज़ बेल बटन दबाने में मत भूलना।